हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आप सबके लिए फिर से सीएमए सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। मेरे साथ है अभिनव राज। अभिनव बेसिकली पटना से बिलोंग करते हैं और अभी इनका सिलेक्शन सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में जेएलएल में हुआ है एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट। सो सुनते हैं अभिनव की स्टोरी। एंड ऐसी वीडियोज के लिए आप सीएमए रोहन शर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाय अभिनव, कैसे हो आप? फाइन भैया। आप सब अच्छा बताइए। चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। और तो लाइक आपकी फर्स्ट जॉब है, कैंपस से है एंड अभी आपने कंपनी भी ज्वाइन कर लिया है, तो आपकी पर्सनल फीलिंग कैसी है? पर्सनल फीलिंग्स आने से पहले सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। लाइक आई हैव नेवर गिवन दिस काइंड ऑफ एनी इंटरव्यू। सो और फीलिंग जो है कंपनी ज्वाइन करने के बाद बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज अमेजिंग। ओके, ग्रेट। सो जब आप गुड़गांव शिफ्ट किए, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मंथ से ऊपर होने वाला है, तो लाइक आपको गुड़गांव कैसा लग रहा है? गुड़गांव इज अ नाइस प्लेस। लाइक फॉर्च्यून 500 की बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पर। बहुत प्रोफेशनल लोग रहते हैं, सही जगह है। ओके। ओके। सो लाइक आपकी सीएमए जर्नी में जब आप क्वालिफाई किए उसके बाद से लेके कैंपस तक जो मेरे साथ आपकी मेंटरशिप रही, वो कैसा लगा आपको, मेरा कंट्रीब्यूशन? आई वुड मेंशन दिस पॉइंट कि यहाँ तक जो भी पहुंचे हैं उसमें वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन इज योर्स। अपना कोर्स स्टार्ट होने से पहले यू हैव सोन अस ए रोड मैप कि हम लोग 2-3 महीने में क्या क्या अपना करने वाले हैं, अपना करिकुलम कैसा रहने वाला है, एवरीथिंग। और वैसे जैसे आपने बताया वैसे ही अपने एग्जीक्यूट भी किया। तो बहुत बढ़िया। मेंटरशिप से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। ग्रेट। सो आप ये बताओ, लाइक जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन आपकी फीलिंग कैसी थी? बिकॉज आपका इंटर फाइनल सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में था, फिर भी रिजल्ट डे का प्रेशर हर किसी स्टूडेंट को होता है, तो आपको कैसा फील हो रहा था? आई हैव गिवन माई बोथ ग्रुप। इसी इंटेंशन से मैंने बोथ ग्रुप दिया था कि आई हैव टू स्कोर रैंक। ऑल्दो आई मिस्ड माई रैंक बाई 7 मार्क्स, बट बोथ ग्रुप एक शॉट में क्लियर हुआ तो फीलिंग बहुत बढ़िया था। सेंसेस जो कहते हैं कि काम करना, नर्व्स जो होता है काम करना बंद कर देता है थोड़े सेकंड के लिए, वैसा फील हुआ कि क्या हो गया। जिसका वेट कर रहे थे पिछले 2-3 सालों से, वो अचानक से मिल जाता है तो फिर इट वॉज अमेजिंग फीलिंग। ओके, ग्रेट। बहुत बढ़िया। तो आपका इंटर फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड अभी जो हो रहा है, काफी टाइम से ट्रेंड चेंज हो रहा है, मोस्ट ऑफ द बच्चों के अटेम्प्ट्स लग रहे हैं। तो लाइक क्या आप टिप्स सजेशंस देना चाहते हो जो इन जनरल स्टूडेंट्स को करना चाहिए अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं? कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए फर्स्ट कैंडिडेट्स मस्ट हैव देयर रोड मैप कि उनको कैसे क्या करना है, एंड फॉलो दैट रिगरेसली विथ डिसिप्लिन। जो भी है, जो भी पढ़ाई है, तो वी हैव टू डू इट ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। और डिसिप्लिन चाहिए पढ़ाई के लिए कि आज जैसा हम आज कर रहे हैं तो वही सिमिलर चीज़ कल भी करना है। थ्योरेटिकल पेपर को भी लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि अनलाइक अनलाइक प्रैक्टिकल पेपर जैसा उसमें हमारा रहता है कि प्रैक्टिकल पेपर प्रैक्टिस ही कर करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। थ्योरेटिकल पेपर में वैसा नहीं है। थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जम करते हैं टू एग्जीक्यूट दैट थ्योरी वट एवर वी हैव रेड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान ही थ्योरेटिकल पेपर में भी इनकलकेट करना चाहिए। प्रैक्टिस कर रहे हैं, रैंडम रैंडम क्वेश्चन उठा लिए। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज। एमटीपी है अपने पास, आरटीपी है, पास ईयर क्वेश्चन है। उसका ब्लेंड बनाएं, ब्लेंड बनाने के बाद इक्का दुक्का क्वेश्चन उधर से उठा लिए, वैसे करके प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लिखने बैठ गए। तो थ्योरेटिकल पेपर में भी चाहिए। ग्रेट। सो दोनों का प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। बहुत 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 बहुत। एंड जैसे आपने बोथ ग्रुप फाइनल में दिया, तो बोथ ग्रुप के लिए कितने मंथ पहले तक अगर कोई क्लासेस ले रहा है तो उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए? कितने महीने उसको रिवीजन के लिए रखना चाहिए अपने पास? 2 से 3 महीने पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेक्चर देख करके 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2-3 महीना सिर्फ और सिर्फ रिजर्व शुड बी रिजर्व फॉर रिवीजन। रिवीजन अब कैसे करना है वो भी आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए। फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो 3 महीना पहले तो होना ही चाहिए सिलेबस कंप्लीट। तभी एम्पल टाइम कहा जाएगा कि वी हैव एम्पल टाइम टू प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वी हैव। सो 3 महीना चाहिए।
तो लाइक बीइंग ए स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट बाई सेल्फ कर रहा है तो उसको कौन कौन से मटेरियल्स को फॉलो करना चाहिए? एक तो आई वुड से कि वी हैव टू स्टिक टू आवर स्टडी मटेरियल व्हाट सीएमए इंस्टीट्यूट हैव प्रोवाइडेड अस। उसको तो 100% करना ही करना है। क्वेश्चन किए, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इलस्ट्रेशंस लगा होता है, साथ साथ क्वेश्चन इंड मतलब सॉरी, जो अपना सिलेबस है सिलेबस के साथ साथ इलस्ट्रेशन होता है, और एंड ऑफ द चैप्टर भी क्वेश्चन होता है। तो उतना पहले तो बेसिक है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो तो सिलेबस अपना कंप्लीट होना चाहिए इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। और यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। और रेफरेंस मटेरियल, अगर पीपल थिंक कि रेफरेंस मटेरियल भी करना चाहिए, हालांकि इट विल नॉट एड एनी बेनिफिट। तो अपना स्टडी मटेरियल पढ़िए। यूट्यूब से रिसोर्सेज है बहुत सारे अवेलेबल। कोई सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं तो यूट्यूब पे अपना ओके। लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, जो भी फ्री वाले हैं। ओके, एंड प्रैक्टिस के लिए स्कैनर एंड आरटीपी आप सजेस्ट करते हो, राइट, अपार्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल? या स्कैनर 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 इज मस्ट डू, क्योंकि पास्ट ईयर का क्वेश्चन सारा एक तरह से कंबाइन करके उसमें दिया हुआ है। तो हम्म। इधर उधर से खोजने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कि वो मेहनत बच जाता है। तो स्कैनर तो करना ही पड़ेगा फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन के लिए। ओके। एंड स्पेशली जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को रिमेम्बर करने में लैक करते हैं, तो उसके लिए कोई टिप्स जो आप अपने टाइम यूज कर रहे थे थ्योरी को रिमेम्बर करने के लिए? थ्योरी पेपर के साथ ऐसा सीन है कि उसको क्रैमिंग करने से, उसको मगअप करने से बचना चाहिए। रैदर उसका उसके फ्लो को समझना चाहिए। एक तो होता है कि पहले हम जब पढ़ रहे हैं उसके फ्लो को समझे, कि जो भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो भी प्रोविजंस लिखा हुआ है, प्रोविजन का कैसा फ्लो चल रहा है। प्रोविजन के अंदर भी कई बार 2-3 लेयरिंग होती है, तो उस चीज को समझें और लिखने वक्त भी उसको फॉलो करें। और इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न होता है लिखने का, आंसर राइटिंग का, सजेस्टेड आंसर से वो पता चलेगा देख करके कि कैसा है इंस्टीट्यूट, व्हाट इंस्टीट्यूट डिमांड फ्रॉम अस। तो एक तो पहले हो गया पढ़ने वाला फेज, उसके बाद फिर लिखने वाला फेज। तो उसके फ्लो को समझना इंपॉर्टेंट है, रैदर की मगअप कर गए विदाउट, पूरा के पूरा मगअप करते भी हैं तो देर आर हायर चांसेस कि उसको हम लोग भूलेंगे ही भूलेंगे। तो फ्लो को समझना इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। ओके, सो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ट्रेनिंग का कितना इम्पोर्टेंस है सीएमए जर्नी में? ट्रेनिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ट्रेनिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा है कि फाइनल की 2 पेपर है, डीटी और आईडीटी, दोनों पूरा प्रोविजन से लैस है। तो जो भी हम लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, वो ऑन ग्राउंड हम लोग देखते हैं कि प्रोविजन को एग्जीक्यूट होते हुए देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ है टीडीएस, अगर टीडीएस की बात करें, टीडीएस है, रिटर्न फाइलिंग है अपना आईटीआर 1 to 7। वही चीज़ थ्योरेटिकल में पढ़ना है, वही चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली काम भी करते हैं और काम में एग्जीक्यूट करते हैं। तो कनेक्टिविटी जो होगा, जो थ्योरी में लिखा हुआ है, जो प्रोविजन में लिखा हुआ है, वो काम करके ही आएगा। अब एनी पर्सन हु इज टेकिंग डमी और सीधे सीधे पढ़ते हैं तो कनेक्शन लैक करेगा उनके पास। वो थ्योरी थ्योरी तो पढ़ के जाएंगे, मे भी परफॉर्म भी कर जाए और एग्जामिनेशन भी निकाल लें, बट वो मज़ा जो है, वो किक तो इंटर्नशिप के साथ ही आएगा। तो जो भी अपना रिक्वायर्ड 6 मंथ 15 मंथ का जो भी इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट ने मैंडेटरी कर रखा है बिफोर गिविंग फाइनल एग्जामिनेशन, तो करना ही चाहिए। ओके, एनी अदर टिप्स सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स, लाइक फॉर देयर सीएमए जर्नी? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स कैरिकुलम, तो कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स। अभी जैसा है कि जो भी हम कहेंगे दैट विल बी फाइन, कि वो घिसा पिटा आंसर है। क्यों, जो भी अपना सोशल मीडिया है उससे दूर रहें, अपने सिलेबस को रिगरेसली फॉलो करें, स्टडी मटेरियल से स्टिक होकर के पढ़ाई करें। और कोशिश होना चाहिए कि अपना 2 से 3 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट करें। प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो मतलब उसमें काउंट करके काउंटलेस प्रैक्टिस होना चाहिए। एग्जामिनेशन से पहले 8 से 10 बार तो प्रैक्टिस होना ही होना चाहिए। मतलब 8-10 बार कहने का मतलब ऐसा नहीं कि 100% सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं रिवीजन वाले मोड में भी। तो 8 से 10 प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अच्छा। अच्छा, लाइक है ना, जब आप बोथ ग्रुप का पेपर देते हो तो 8 सब्जेक्ट का पेपर कंटिन्यू होता है, तो वो इस 8 डेज का प्रेशर कैसे आप हैंडल किए थे अपने पेपर के लिए? 8 दिन का पेपर कॉन्टिन्यूअस देना है, इसके लिए तैयारी पहले से होना चाहिए। माइंड को तो प्रिपेयर करके पहले से रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन था वो जून के महीने में था। जून के महीने में भीषण गर्मी होती है, और पटना में, बिहार में बहुत गर्मी थी। और 8 दिन कॉन्टिन्यूअस पेपर देना, एक भी दिन अगर बच्चा लैप करता है, मतलब इनकेस तबीयत खराब होता है, तो उसका पूरा ग्रुप जाएगा, पूरा एग्जामिनेशन जाएगा, पूरा अटेम्प्ट जाएगा।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिजिकली तैयार रहने से पहले मेंटली अपने आप को तैयार करना जरूरी है कि 8 दिन कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन देना देना है। तो मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं तो 8 दिन का कंटिन्यूअस लगाएंगे उसी टाइम ड्यूरेशन में। 2 से 5 अपना टाइमिंग शिफ्ट है एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन मान लीजिए 1 जून से स्टार्ट, मतलब हमारे अपने टाइम का था कि 1 जून से स्टार्ट है, तो 1 मई से वैसा कर रहे हैं कि 2 मॉक टेस्ट, तो इंस्टीट्यूट भी 2 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाती है, तो फिर 2 मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में देना चाहिए। तो उससे मेंटली तुम तैयार हो जाएंगे। बाकी चीज तो है कि वो लक फैक्टर है, अगर जान मेंटली कोई प्रिपेयर्ड है लेकिन तब भी कोई बीमार पड़ता है, या ये गर्मी का सीन था, अभी तो ठीक है, अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो ठंडे में है, तो 8 दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। फिजिकली प्रिपेयर होना इज सेकेंड थिंग। पहले यहाँ से Okay. तैयार हो जाए, उसके बाद एवरीथिंग, अच्छा, एग्जाम में जो उसके बाद 3 घंटे होते एग्जीक्यूशन। हैं प्लस 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर के लिए मिलते हैं, राइट? तो फर्स्ट 15 मिनट में क्या करना चाहिए बीइंग ए स्टूडेंट? फर्स्ट 15 मिनट में क्वेश्चन की प्रायोरिटी, सब यही कहते हैं कि क्वेश्चन का प्रायोरिटी डिसाइड करना चाहिए। कौन सा आंसर पहले उतारेंगे हम अपने आंसर शीट में, तो दैट शुड बी डिसाइडेड इन 15 मिनट। और कई बार ये ऐसा हो जाता है कि 15 मिनट वो कम पड़ जाता है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में। तो कोई भी ये नहीं कह रहा है कि 15 मिनट मिनट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड, आप उसको 20 मिनट भी बना सकते हैं, 20 25 मिनट, जब तक आपका प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुआ आप आंसर शीट मत मत छुए, क्योंकि आंसर शीट आपको .2 o'clock में मिल जाएगा। मीन्स आपका जैसे 15 मिनट, 1:45 में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 2 बजे आंसर शीट मिलेगा। तो 1:45 आप स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी सेट करना। अगर आपका 15 मिनट में नहीं भी होता है तो भी आप 20 25 मिनट लगा करके पहले तो प्रायोरिटी सेट करें। तो प्रायोरिटी सेट करना उसमें यही मकसद होता है उस 15 मिनट का, कि कौन सा क्वेश्चन का भी सब क्वेश्चन पहले करना है, तो सीक्वेंस डिसाइड करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि अपना आपका सबसे बढ़िया तैयार किया हुआ क्वेश्चन अगर एग्जामिनर के पास पहले पहुंचेगा, तो एक नोशन बनता है एग्जामिनर के पास भी कि ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर आंसर को इतने डायमेंशन प्रोवाइड करके कोई कैंडिडेट लिख रहा है कि चलो ये डायमेंशन भी, प्रोविजन किसी का थ्योरेटिकल पेपर का बात करते हैं, कोई प्रोविजन लिखना है तो चारों पांचों डायमेंशन को कवर करता है। तो एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के पास कि दैट कैंडिडेट इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। प्रायोरिटी सेट करना 15 मिनट। सो आई थिंक आपने काफ़ी सारे टिप्स एंड सजेशंस दिए, एंड आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर जर्नी। एनी अदर लास्ट मोमेंट, टिप्स, सजेशंस, एनीथिंग? और अदरवाइज वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। Yeah, I would like to give not suggestion, it's just my concern कि हमारे यहाँ से लाइक बिहार से I would like कि people come grab this like क्या उसको कहते हैं, सीएमए अपॉर्चुनिटी। कोर्स करें, और सीएमए कोर्स करें, और कैंडिडेट फ्रॉम आवर साइड कीप शाइन इन दिस कोर्स। और बहुत बढ़िया कोर्स है, इस कोर्स को करना चाहिए और क्रैक करें इस कोर्स को। यही लास्ट सजेशन है। थैंक्स, थैंक्स अभिनव। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया।